दोस्तों, इस भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारत ने एक बात तो साबित कर दी कि ये आज का भारत है। ये ना झुकेगा ना टूटेगा। साथ ही हमारी जो इंडियन आर्मी का शौर्य प्रदर्शन, हमारी युद्ध रणनीति और हमारी मिसाइल अटैक, ये सब मिलाकर भारत को एक नए आयाम पर लाकर खड़ा कर देते हैं। वर्ल्ड के सामने बता दिया जाता है कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है। जी हाँ, हम बात करते हैं भारत पाकिस्तान के युद्ध की, जहां भारत पाकिस्तान का युद्ध 9 मई को एक आक्रामक स्टेज पर था कि मानो ऐसा लग रहा था हमारी इंडियन आर्मी पाकिस्तान को नष्ट कर देगी। रात 12 बजे बाद, यानी कि 9 मई रात 12 बजे बाद जब 10 मई शुरू होती है, तो पाकिस्तान द्वारा हमारे जो जम्मू एयरबेस और काफ़ी जगहों को निशाना बनाया जाता है। साथ में उसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को और टोटल 11 जगहों को ध्वस्त किया था। जी हाँ, नूर खान एयरबेस ये वही जगह है जहाँ पर बताया जाता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर कैरियर है। इसके साथ ही जो चिंगाई हिल्स है, चिंगाई हिल्स पर भी भूकंप के झटके देखे जाते हैं, जो कि 4.2 और 4.5 की तीव्रता के साथ थे। इसका पता लगाने पर पता चलता है कि ये किसी नेचुरल डिजास्टर या फिर कोई प्राकृतिक कारणों से नहीं आया था। तो साफ सी बात है कि भारत द्वारा किए हुए अटैक से आया था। चिंगाई हिल्स ये वही जगह है जहां पर पाकिस्तान ने 1998 के अंदर 5 परमाणु परीक्षण किए थे। जी हाँ, ये अफगान बॉर्डर पर है और ये पाकिस्तान की तरफ से सेफ जगह है जहां पर उसने परमाणु परीक्षण किए और परमाणु हथियार वहां रखे होने की भी खबरें आती है साथ में। और सुबह 6 से 7 बजे के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाती है, जहां 9 मई को भारतीय मीडिया और कुछ दिग्गजों का एक आक्रामक स्टैंड था इस युद्ध को लेकर। वो अचानक से 10 मई को सुबह एक सॉफ्ट स्टैंड में कन्वर्ट हो जाता है और शाम को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक ट्वीट किया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में सीज फायर किया गया। मतलब कि सीज फायर के लिए भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों से उन्होंने बात करी और उन्होंने ट्विटर के थ्रू सीज फायर का ऐलान किया। तो दोस्तों, क्या कहानी थी कि सबका एक हार्ड कॉर्नर से एक सॉफ्ट कॉर्नर हो गया और मीडिया भी उस दिन कुछ ज़्यादा बताने से कतरा रही थी। तो चलिए बात करते हैं उन्हीं के कुछ तथ्यों पर, कुछ सबूतों पर कि क्या हुआ था उस दिन। 10 मई को बताया जाता है कि भारत के द्वारा दागी गई मिसाइल, हमारी ब्रह्मोस मिसाइल थी, उसने जो नूर खान एयरबेस है उसको तबाह कर दिया था। चिंगाई हिल्स पर भूकंप के झटके देखे गए थे। जी हाँ, हम बात कर लेते हैं अब हमारी ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कि ब्रह्मोस मिसाइल आखिर क्या वाला है। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि ध्वनि की गति से 3 गुना तेजी से दौड़ती है, यानी कि 3 गुना तेजी। ध्वनि की गति होती है 1235 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 3000 से 3500 किलोमीटर पर आवर्स। ये भारत की एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो भारत और रूस के जो कंबाइंड ऑपरेशन है उसके थ्रू बनाई जाती है। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज मारक क्षमता वाली मिसाइल है। इसकी जो मारक क्षमता है वो है 290 से 400 किलोमीटर की दूरी। और अब बात करते हैं कि नूर खान एयरबेस और चिंगाई हिल्स पर जो भूकंप देखे गए थे। नूर खान एयरबेस को जो पाकिस्तान का परमाणु आर्सेनल बताया जाता है, वहाँ पर भारत की मिसाइल जो ब्रह्मोस है उसके अटैक से वो ध्वस्त हो गया था। तो वहाँ पर न्यूक्लियर आर्सेनल का दावा इसलिए किया जाता है कि वहाँ पर इस हमले के बाद में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल गया। जी हाँ, उस न्यूक्लियर रेडिएशन की कहानी हम आपको बताते हैं, जो कि उसके कुछ तथ्य, कुछ सबूत है जो इंगित करते हैं कि वहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ भारत की मिसाइल को दागने के बाद में। पहला वहाँ पर देखा जाता है कि जो अमेरिका का B-350 AMS जो प्लेन है उसको वहाँ पर मूवमेंट करते हुए देखा गया। वो प्लेन तभी मूवमेंट करता है जब अमेरिका को लगता है कि यहाँ पर कुछ न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है। आप कह सकते हैं कि अमेरिका जो न्यूक्लियर पावर वाली कंट्रीज हैं उनके ऊपर इसी प्लेन द्वारा निगरानी रखता है और पता लगाता है कितना मात्रा में रेडिएशन हुआ है और वहाँ पर किसी मदद की ज़रूरत तो नहीं है। ये प्लान ऐसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बना हुआ है जो कि वहाँ पे पता लगा लेता है। इसके साथ ही जो दूसरा पॉइंट है उसके ऊपर हम बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्गो प्लेन इजिप्ट का ऐसा प्लेन है जिसके अंदर आप बहुत सारा मटेरियल भर के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। यानी कि इसकी कैपेसिटी पावर इतनी होती है कि इसमें आप सैकड़ों ट्रक भी लोड कर सकते हैं। इसके अंदर मटेरियल भरा जाता है। इस विमान को उस दिन जो चिंगाई हिल्स और जो नूर खान एयरबेस है उसके आसपास इसको मूवमेंट करते हुए देखा गया था।
जी हाँ, और मूवमेंट भी जिगजैग मूवमेंट कर रहा था। जिगजैग मूवमेंट तभी कोई प्लेन करता है जब वहाँ पर कोई छिड़काव वगैरह किया जाता है। जी आप सोचेंगे कि इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, तो इसके लिए गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है फ्लाइट रडार 24, इसके ऊपर हमें पता लग जाता है कि कौन सा प्लेन कहाँ से उड़ा और कहाँ पे लैंड किया, इसके साथ ही कितनी देर कहाँ हवा में रहा, क्या हुआ। तो इसके थ्रू ही हमें पता लगा कि वहाँ पर एक जिगजैग मूवमेंट के अंदर ये प्लेन मूव कर रहा था। जी हाँ, वहाँ पर बोरोन का छिड़काव किया गया। अब बोरोन के बारे में जानते हैं। तो बोरोन क्या काम आता है? बोरोन जहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशन होता है वहाँ पर बोरोन का छिड़काव किया जाता है ताकि न्यूक्लियर रेडिएशन कम हो जाए, तो इसलिए बोरोन का यूज किया जाता है। बोरोन का यूज इसके पहले भी 2-3 बार हुआ है। जी हाँ, बात करते हैं 2011 की सुनामी के बाद, जब जापान की जो फुकुशिमा एक शहर है उसके अंदर जो दाइची न्यूक्लियर प्लांट है उसके अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन हो गया था, तो उस समय भी वहाँ पर बोरोन का छिड़काव किया गया था ताकि न्यूक्लियर रेडिएशन को कम किया जाए। उसके पहले 1986 में यूक्रेन के अंदर जो चेरनोबिल न्यूक्लियर हादसा है उसके अंदर भी बोरोन का यूज किया गया था न्यूक्लियर रेडिएशन को कम करने के लिए। तो ये बात साबित करते हैं कि वहाँ पर कुछ न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ। इसके बाद हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो कि अहम पॉइंट है। ये पॉइंट शुरू होता है हमारे प्रधानमंत्री जी जो जनता को संबोधन करते हैं, उसके अंदर उन्होंने 3 बातें साफ कर दी थी। तो सुनिए प्रधानमंत्री जी का ये भाषण। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। यानी कि ये इतने कॉन्फिडेंस से बोला गया था कि हमने कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान का उखाड़ा है, क्योंकि इस हादसे की जिम्मेदारी भारत नहीं ले सकता, ना पाकिस्तान ले सकता। क्योंकि भारत इसलिए नहीं ले सकता कि भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनके आधार पर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी साइन कर रखी है। जी हाँ, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी क्या होती है? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ये होती है कि भारत किसी भी कंट्री पर पहले न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा, न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा जब तक कि कोई कंट्री उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक ना करे। चाहे कंडीशन कुछ भी हो, भारत पहले अटैक नहीं कर सकता। इसके बाद हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री और डायरेक्टर जनरल ऑफ नवल ऑपरेशन के जो वाइस एडमिरल है AK प्रमोद जी, उनसे भी उन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर एक पत्रकार द्वारा पूछा गया था कि क्या भारत के ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को ध्वस्त कर दिया? तो उन्होंने बोला कि वहां पर न्यूक्लियर आर्सेनल था, हमें तो पता ही नहीं था। दोस्तों, ये कुछ तथ्य थे जो इशारा करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है उसकी वजह से एक ये सीज फायर किया गया है। तो ये थी सीज फायर के पीछे की कहानी। और नमो हमारी इंडियन आर्मी के शौर्य प्रदर्शन को, उनकी जो रणनीतियां हैं उनको, और भारतीय सरकार का भी जो उन्हें हमारी इंडियन आर्मी को फ्री हैंड कर दिया था। जय हिंद, जय भारत।